Hello everyone, my name is Ch3 and today we will be solving question number 2 of exercise 3.3 chapter number 3 playing with numbers. So let's get started. Using divisibility test to determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. So यहाँ पर कुछ numbers दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन से numbers 4 से divisible and 8 से divisible है. ठीक है. Now 4 से divisibility rule जो है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर के जो लास्ट का 2 डिजिट है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. एंड डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 सेज दैट कोई भी नंबर हो जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स हो. सो उस नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट्स है वो अगर 8 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, रिमाइंडर 0 है, देन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर डिविजिबिलिटी रूल्स आपने नहीं पढ़ा है देन इसी चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी. Go and watch it now and then come back. If you have watched it already or if you have covered divisibility rules already, let's get started by solving this sum then. So 572 सबसे पहले चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं. सो इससे हम लोगों को क्या करना है, 72 को 4 से डिवाइड करके चेक करना है. हाउ मेनी टाइम 4 goes into 7? 4 into 1 is 4. 7 minus 4 is 3. 2 comes down. How many times 4 goes into 32? जल्दी से बता दो. 4 into 8 is 32. आई बिलीव आप ये सब मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो. अगर देख रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो चलो मेरे साथ सॉल्व करो. ठीक है, वीडियो देखनी नहीं है, सिर्फ सॉल्व भी करना है. मैथ्स है ये, मूवी नहीं. ओके सो ये जो है 72 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है 72 को, रिमाइंडर 0 आ रहा है. सो वी कैन से दैट 572 इज डिविजिबल बाई 4. डिविजिबल थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना. ओके चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं. डिविजिबल अब थोड़ा सीधा है, राइट. चलो ठीक है. बाई 8. 8 से कोई नंबर तभी डिविजिबल है जब लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो. सो यहाँ पर जो नंबर है वो तो सिर्फ 3 ही डिजिट से बना हुआ है. तो चलो ठीक है, इन तीनों डिजिट्स को डिवाइड करते हैं 8 से एंड लेट्स सी इफ इट इज डिविजिबल और नॉट. हाउ मेनी टाइम्स 8 goes into 5? 0 times. So we can take these two numbers together, 57. How many times 8 goes into 57? 8 into 7 is 56. Correct. Now 57 minus 56, 7 minus 6 is 1, right? This 2 comes down. 8 12 से 8 into 1 is 8. Now 12 minus 8 is how much? It is 4. So यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है. What do we do now? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब कि 8 572 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है. इट मीन्स दैट 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. समझ में आया है कि नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो. इट विल टेक फ्यू सेकंड्स बट इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वेदर यू ऑल आर वाचिंग और नॉट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट. ठीक है, कुछ सेकंड्स निकालो. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी. अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो ना, तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो. ऑल राइट, @me_Jayashree. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी. सो बाई 4 सबसे पहले चेक कर लेते हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं. इसका मतलब हमें लास्ट के दो डिजिट्स है उससे 4 से डिवाइड करना है, चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. सो 52 है यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट्स. चलो 52 को डिवाइड करते हैं 4 से, देखते कि ये डिवाइड होता है कि नहीं. सो 4 into 1 is 4. 5 minus 4 is 1. 2 comes down. How many times 4 goes into 12? 3. So 4 into 3 is 12. Now 12 minus 12 is 0. So the remainder is 0. Then that means अगर 52 कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, सो ये जो इंटायर नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल है. हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली, लॉन्ग डिविजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो डिविजिबिलिटी रूल से चीज़ें कितनी आसान हो जाती है आप तो देख ही रहे हो ना. डू यू अग्री और नॉट? सो वी से दिस इज डिविजिबल बाय 4. नाउ लेट्स चेक फॉर बाय 8. इसका मतलब हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को पिक करना होगा, दैट इज 3 5 एंड 2. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 8. नाउ हाउ मेनी टाइम्स 8 goes into 35? 4 times. So 8 into 4 is 32. 5 minus 2 or 35 minus 32 is 3. 2 comes down. Again 8 into 4 is 32. So 32 minus 32 is 0. रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 8 जो है 352 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, राइट. सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एज वेल. आई होप इट इज क्लियर. सो 7 2 ओके नॉट 3 6 3 5 2 is divisible by 8. Alright, let's move forward. Let's solve question number C. Okay, so now we are going to check for 5500.
अगेन यहाँ पर देखो इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट 0 है, सो बाई 4 से तो डिविजिबल होगा ही, बाई 4. सो सिंस ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, सिंस दी लास्ट 2 digits are 0, hence 5500 is divisible. Okay, so 5500 is divisible. Just a moment. चलो इसे इरेज करते हैं पहले और फिर अच्छे तरह से लिखते हैं. Since the last 2 digits are 0, hence this is divisible by 4. ठीक है, क्योंकि 0 तो है, completely divisible हो जाएगा ये. Now by 8 we have to check, so for that we will divide this 500 by 8. Now 8 into 6 is 48. So 50 minus 48 is how much? 2. This 0 comes down. 8 into 2 is 16. 20 minus 16 is 4. So यहाँ पर remainder जो है वो 0 नहीं है. Remainder is 4. So which means we can say that 5500 is not divisible by 8. Well, I hope that is clear. Let's move forward. Okay. क्वेश्चन नंबर डी अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 6000. सो यहाँ पर देखो लास्ट के 2 डिजिट्स भी 0 है, लास्ट के 3 डिजिट्स भी 0 है, इसका मतलब ये 4 से एंड 8 से दोनों से डिविजिबल होगा. सो सिंस द लास्ट 2 digits are 0, therefore 6000 is divisible by 4 since the last 3 digits are 0, therefore 6000 is divisible by 8. ऑलराइट, तो यहाँ पे 0 है तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको बस लिख देना है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो यहाँ पर है 12159, लास्ट के 2 डिजिट्स 59, क्या वो 4 से डिविजिबल है? सो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाई 4. नाउ लेट्स टेक 59, अभी 4 से डिवाइड करते हैं. सो 4 into 1 is 4. 5 minus 4 is 1. This 9 comes down. 4 how many time it goes into 19? 4 times, क्योंकि 4 5 से 20 हो रहा है. So 4 into 4 is 16. Now 19 minus 16 is 3. यहाँ पर remainder 0 नहीं है. So we say that 12159 is not divisible by 4. Alright, and last के 3 digits. So by 8 check कर लेते हैं. So 159. Now we have to take 8. So 8 into 1 is 8. I think it would be 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeah. And this 9 comes down. 8, how many times it goes into 79? 8 9s are 72. So 9 minus 2 is 7. Remainder 0 nahi hai. So therefore 12159 is not divisible by 8 as well. Is not divisible by 8. Alright, क्योंकि remainder जो है वो 0 नहीं है. Okay. Let's solve question number F. सबसे पहले तो by 4 चेक करेंगे. चलो दूसरा कलर ले लेते हैं. by 4. So यहाँ पर 60 जो है वो divisible है या नहीं? 4 into 1 is 4. 6 minus 4 is 2. 0 comes down. 4 into 5 is 20. Now 20 minus 20 is 0. यहाँ पर remainder 0 है. So therefore 14560, that is 14560 is divisible by 4. I hope आपको समझ में आ रहा है. Now by 8. So यहाँ पर 3 digits लेने हैं. 5 6 0. So 8 से divisible है या नहीं हमें check करना है. So 8 into 7 is 56. 56 minus 56 0 and this 0. So over here it will come. So remainder 0 है. So therefore 14560 is divisible by 8.
as well. Okay, let's move forward. जी, नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी हम लोग. 84 है, सो यहाँ पर बाई 4 सबसे पहले लिखते हैं, देन 84. सो 4 से सॉल्व होगा या नहीं. 4 इंटू 1 इज 4. 8 minus 4 is 4. This 4 comes down. Okay, no, there's a mistake. 4 में तो 8 जाएगा ही. Just a second. Yeah. 4 into 2 is 8. 8 minus 8 is 0. 4 comes down. 4 into 1 is 4. 4 minus 4 is 0. So remainder 0 है. So 21,084 is divisible by 4. Alright. By 8 चेक करते हैं. देखो आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख देना, रिमाइंडर सी. बाकी पहले के भी जो क्वेश्चंस है ना, रिमाइंडर equals to 0, therefore this is divisible by 4. इस तरह से by 8. ठीक है. So 0 8 4 है, यहाँ पर 8 है. now 8 into 0 is 0. फिर ये 8 आ जाएगा नीचे. 8 into 1 is 8. 0. फिर ये 4 आ गया नीचे. सो अभी ये जो है ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 4 बच रहा है. सो रिमाइंडर is equals to 4. Therefore 21084 is not divisible by 8. ऑलराइट. सो ऐसे ही ना पिछले के भी जो क्वेश्चंस है ना उसमें लिख लेना कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हेंस डिविजिबल बाय 4. रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 या जो भी रिमाइंडर आ रहा है हेंस नॉट डिविजिबल. ठीक है. सो आगे के जो क्वेश्चंस उसमें हम लोग भी वैसे लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. 72. सो 4 से चेक करते हैं बाय 4. सो 72 को डिवाइड करेंगे अभी हम लोग 4 से. राइट. सो 4 into 1 is 4. Now 7 minus 4 is 3. 2 comes down. 4 into 8 is 32. 32 minus 32 is 0. So remainder 0. Therefore 31795,072 is divisible by 4. ऑलराइट. उसी तरह से बाई 8 चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पर है 072. नाउ 8 देखो 0 से नहीं करेंगे क्योंकि 0 ही आएगा. सो नंबर के पहले 0 है, डज नॉट मैटर. नाउ यहाँ पर 72 है, सो वी कैन डायरेक्टली टेक 8 into 9 is 72. सो दिस विल बी 0. सो रिमाइंडर is equals to 0. Therefore 31795,072 is divisible by 8. Okay, let's solve another question, that is number I. Okay, 8th question 2 बार स्लाइड इसमें ऐड हो गया है, कोई बात नहीं, एक बार स्किप कर देंगे. लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, नहीं, आई एंड जे क्वेश्चन. सो सेकेंड लास्ट. अगेन यहाँ पर 2 जीरोज है. सो इट इज़ डिविजिबल बाई 4. हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, और या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंस द लास्ट 2 digits are 0, hence 1700 is divisible by 4. Okay, now for 8. So by 8 के लिए हम लोगों को डिवाइड करना होगा 700 को 8 से. So 8 9 से नहीं होगा. 8 7 are 56, 8 8 are 64. 70 minus 64 is 6. 0 comes down. 8 7s are 56. So this will be 4. So यहाँ पर रिमाइंडर बच जा रहा है 4. So remainder is equals to 4. Hence 1700 is not divisible by 8. ओके, सो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है ना तो ही डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर जे. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो. ओके, 2150 है यहाँ पर. सो चलो इसे हम लोग जो लास्ट का 2 डिजिट है दैट इज 50. सबसे पहले तो 4 के लिए चेक कर लेते हैं. सो यहाँ है 50. नाउ 4
4 into 1 is 4, 5 minus 4 is 1, 0 comes down, 4 into 2 is 8, 10 minus 8 is 2, remainder again, remainder is equals to 2, क्योंकि remainder 0 नहीं है, so therefore 2150 is not divisible by 4. Okay, and for by 8, so ये हो जाएगा 150 and यहाँ पर 8, so 8 into 1 is 8, 15 minus 8 is 7, 0 comes down, 8 8 is 64, 70 minus 64 is 6, so remainder बच जा रहा है यहाँ पर, remainder is equals to 6, so therefore 2150 is not divisible by 8. ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है सो यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.